प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमश्चंडिकाये दुर्गा दिव्ये नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर बात करता हूं वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि के बारे में। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि अंग्रेजी तारीख 22 सितंबर 2025 ईस्वी को है। इस दिन कलश स्थापना, जयंती स्थापना एवं दुर्गा पूजा आरंभ होगी। सबसे पहले देवी आगमन और गमन अर्थात माँ जगदम्बा किस वाहन के ऊपर सवार होकर आ रही हैं और विजयादशमी में किस वाहन के ऊपर सवार होकर माँ यात्रा करेंगी, उसका क्या फल है, शुभ या अशुभ, उसके बारे में बताता हूँ। दुर्गा पूजा की शुरुआत सोमवार को होने के कारण माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, जिससे अधिक वर्षा होगी, शुभ फल होता है। और गुरुवार को विजयादशमी होने से माँ नरवाहन के ऊपर सवार होकर के यात्रा करेंगी, उसका भी शुभ फल होगा, जो शुभ सौख्य करा अर्थात शुभ फल देने वाला है, जिसको श्लोक के माध्यम से समझिए। देवी आगमन विचार श्लोक इस प्रकार है। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। अर्थात रविवार सोमवार को दुर्गा पूजा आरंभ होने से माँ हाथी के ऊपर सवार होकर आती हैं। इसी तरह शनिवार मंगलवार पूजा आरंभ होने से घोड़ा के ऊपर सवार होकर आती हैं। गुरुवार शुक्रवार को माँ डोली के ऊपर सवार होकर आती हैं और बुधवार को दुर्गा पूजा कलश स्थापना आरंभ होने से माँ नाव के ऊपर सवार होकर के आती हैं। इसका फल इस प्रकार है, श्लोक के माध्यम से समझिए। देवी आगमन फल श्लोक इस प्रकार है। गजे चौ जलदा देवी छत्र भंगस्तुरंग में नौकायांग सर्व सिद्धि स्यात् दोरायांग मरण ध्रुवम। अर्थात सोमवार को माँ गज के ऊपर आएंगी तो अधिक वर्षा होगी। घोड़ा के ऊपर आने से राजाओं में देश में आपस में युद्ध होने की संभावना। नौका के ऊपर माँ आएंगी तो सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली शुभ फल होता है। और डोली के ऊपर आने से प्रजा में मृत्यु तुल्य कष्ट, महामारी, भय आदि का डर रहता है। तो इस तरह से देवी आगमन का क्या फल है श्लोक के माध्यम से बताया हूँ। इसी तरह से देवी गमन का विचार इस प्रकार है, श्लोक के माध्यम से समझिए। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषागमने रुज शोक करा। शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध आन करी बिकला। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा। सूर्यराज गुरु यदि सा विजया नर वाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात रविवार सोमवार को विजयादशमी होने से माँ महेश के ऊपर सवार होकर यात्रा करेंगी, जो शोक कारक अशुभ फल होता है। शनिवार मंगलवार विजयादशमी होने से माँ मुर्गा के ऊपर सवार होकर यात्रा करती हैं, जो प्रजा में विकलता देती है, अशुभ फल होता है। बुधवार शुक्रवार विजयादशमी होने से माँ हाथी के ऊपर सवार होकर के यात्रा करती हैं, जो शुभ वृष्टि कारक शुभ फल होता है। और गुरुवार शुक्रवार को माँ नरवाहन के ऊपर सवार होकर के यात्रा करती हैं, जो शुभ सौख्य करा अर्थात शुभ फल सुख देने वाला होता है। तो इस तरह से देवी आगमन और गमन का फल बताया हूँ। इस वर्ष में माँ सोमवार को हाथी के ऊपर सवार होकर के आ रही हैं, जो अधिक वर्षा देने वाली शुभ वृष्टि कारक है। और बृहस्पतिवार को माँ यात्रा करेंगी नरवाहन के ऊपर, जिसका फल शुभ सौख्य करा अर्थात शुभ और सुख देने वाला होता है। तो इस बार देवी आगमन और देवी गमन का फल शुभ है। अब आगे किस दिन कौन सी तिथि होगी और किस दिन किस देवी की पूजा होगी, ये बताने जा रहा हूँ। 22 सितंबर 2025 ईस्वी सोमवार को कलश स्थापना, जयंती स्थापना होगी। इस दिन प्रतिपदा
रात्रि 1:28 तक रहेंगे, परंतु कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:58 से लेकर सुबह 7:28 के भीतर अथवा सुबह 8:58 से लेकर दिन में 10 बजे के भीतर उत्तम रहेगा। 10 बजे दिन के भीतर ही कलश स्थापना करना श्रेयस्कर होगा। इस बात का सभी श्रद्धालु भक्तगण ध्यान रखें। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 23 सितंबर 2025 ईस्वी मंगलवार को द्वितीया तिथि रात्रि 2:58 तक रहेंगे। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होगी। 24 सितंबर 2025 ईस्वी बुधवार को तृतीया तिथि रात्रि 4:47 तक रहेंगे। इस दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा होगी। 25 सितंबर 2025 ईस्वी बृहस्पतिवार को चतुर्थी तिथि दिन और रात्रि में लगातार रहेंगे। शुक्रवार को प्रातः 6:50 पर समाप्त होंगे। इस दिन आवाहित देवी की पूजा होगी। 26 सितंबर 2025 ईस्वी शुक्रवार को चतुर्थी उपरांत पंचमी तिथि है। इस दिन चतुर्थी प्रातः 6:50 तक रहेंगे, फिर पंचमी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। इस दिन मां कुष्मांडा देवी की पूजा होगी। 27 सितंबर 2025 ईस्वी शनिवार को पंचमी तिथि दिन में 8:55 तक रहेंगे, फिर षष्ठी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा होगी। 28 सितंबर 2025 ईस्वी रविवार को षष्ठी तिथि दिन में 10:54 तक रहेंगे, फिर सप्तमी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। इस दिन गज पूजा, सायंकाल बिल्वाभिमंत्रण आदि पूजा होगी। इस दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा होगी। 29 सितंबर 2025 ईस्वी सोमवार को सप्तमी तिथि दिन में 12:36 तक रहेंगे, फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। इस दिन पत्रिका प्रवेश, सरस्वती पूजा आरंभ होगी। महारात्रि में निशा पूजा, रात्रि जागरण आदि पूजा होगी। इस दिन मां कालरात्रि देवी की पूजा होगी। 30 सितंबर 2025 ईस्वी मंगलवार को अष्टमी तिथि है। इस दिन अष्टमी तिथि दिन में 1:54 तक रहेंगे, फिर नवमी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। इस दिन मां महागौरी देवी की पूजा होगी। इस दिन महाअष्टमी व्रत भी है एवं संधि पूजा होगी। दीक्षा ग्रहण आदि के लिए भी शुभ मुहूर्त है। जो लोग मंत्र धारण करना चाहें, गुरु मंत्र लेना चाहें तो इस दिन ले सकते हैं। शुभ मुहूर्त है दीक्षा ग्रहण के लिए। 1 अक्टूबर 2025 ईस्वी बुधवार को नवमी तिथि है। इस दिन नवमी दिन में 2:46 तक रहेंगे, फिर दसवीं तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। इस दिन मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा होगी। त्रिशूलनी पूजा, प्रभूत तर, बलिदान आदि किया जाएगा। इस दिन महानवमी व्रत भी है। और 2 अक्टूबर 2025 ईस्वी बृहस्पतिवार को दसवीं तिथि है। इस दिन दसवीं दिन में 3:06 तक रहेंगे। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। इस दिन अपराजिता पूजा, विजयादशमी, देवी विसर्जन, सरस्वती विसर्जन, जयंती धारण, नवरात्रि व्रत पारण, यात्रा, खंजन एवं नीलकंठ दर्शन आदि किया जाएगा। इस दिन मां नरवाहन के ऊपर सवार होकर के यात्रा करेंगी, जो शुभ सौख्यकरा अर्थात शुभ फल सुख देने वाला होगा। प्रजा में सुख की वृद्धि होगी। 2 अक्टूबर 2025 ईस्वी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती दिवस भी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। दुर्गा पूजा में भक्तिभाव के साथ दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ, अन्य पुराण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ आदि करना बहुत ही श्रेयस्कर होगा। इस कलयुग में दुर्गा सप्तशती पाठ का विशेष महत्व है। दुर्गा पाठ के प्रभाव से सभी प्रकार के भय, चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ जाता है। शत्रुओं का और रोगों का नाश होता है। जीवन के सभी चुनौतियों का सामना अभय होकर करने का साहस प्राप्त होता है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सर्व सामर्थ्य युक्त है दुर्गा पाठ। इस नवरात्रि में हम सबको दुर्गा पाठ का, देवी की उपासना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। काफी श्रेयस्कर होगा। पाठ के नियम इस प्रकार है। पाठ करने से पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करें। पूजा स्थल को साफ रखें। पाठ का उच्चारण शुद्ध हो और सही तरीके से पाठ होना चाहिए, क्योंकि यह देवी की कृपा प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। सही विधि और नियमों का पालन करने से ही पाठ सिद्ध होता है। जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
आप सभी को शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा की अनंत शुभकामना। समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।